यूं तो पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। एक के बाद एक बड़े चेहरों को उतारना हो या पार्टी की बहुत सदी हुई रणनीति हो, बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी की है वो ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश को बीजेपी किसी हाल में खोना नहीं चाहती है। यहाँ कुछ चौंकाने वाले फैसले हुए, और चौंकाने वाले मेरे और आपके लिए नहीं, चौंकाने वाले प्रत्याशियों के लिहाज से भी ये फैसले रहे, जिनमें जब केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय खुद भी चौंक गए। कई जगहों पर वो बोलते दिखाई दिए कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है, मैं तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हूँ, आप ही लोगों को चुनाव लड़ना है। उन्होंने बाद में कहा भी कि ये बातों को अपने लोगों के बीच में ये बात की जाती है और अपने लोगों से जब बात करते हैं तो चुनाव उन्हीं को लड़ने के लिए कहा जाता है। इंदौर की राजनीति और मालवा क्षेत्र की राजनीति बहुत दिलचस्प है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया तो क्या आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिलेगा, जो उनके बेटे हैं? ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश विजयवर्गीय ने अपने कद को बढ़ाया है। अगर आप विधायक के तौर पर उनकी लोकप्रियता को देखें तो क्रमांक 3 में उनकी लोकप्रियता अब भी बरकरार है। लेकिन सिटिंग विधायकों के बारे में जो सर्वे किए गए होंगे, जो इंटरनल रिपोर्ट्स होंगी, जो वहाँ के दूसरे कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, उनसे इनपुट लेने के बाद में ये फैसला लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्रमांक 1 में संजय शुक्ला के खिलाफ जो मुकाबला होगा, कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत ही कद्दावर नेता रहे। कैलाश विजयवर्गीय के लिए माना जाता है कि वो इंदौर में किसी भी सीट से चुनाव लड़ें तो जीत सकते हैं, और लंबे समय तक क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 ये सारी सीटें जो रही हैं उनको मत डाला उन्होंने। इंदौर के महापौर भी रहे हैं, हालांकि सांसद के तौर पर भी उनके बारे में कई बार विचार किया जाता था, और ख़ासतौर पर सुमित्रा महाजन बहुत लंबे समय तक रहीं, लेकिन जब सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ी तब भी उनको मौका नहीं मिल पाया, जबकि ये माना जाता था कि अगर सांसद के तौर पर कोई बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो कैलाश विजयवर्गीय कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक आंतरिक राजनीति भी, अब दोनों पहलुओं से समझिए, एक विनेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से भी आकाश विजयवर्गीय के टिकट को समझिए, और साथ ही साथ में ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश की अपनी अंदरूनी राजनीति क्या है। हालांकि आला कमान ने उसको बहुत हद तक किनारे कर दिया। शिवराज बनाम बहुत सारे गुट देखने को मिलते थे। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और ये 18 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इतना लंबा समय बिता देना ये बड़ी बात होती है, वो भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। अब इसकी बहुत बड़ी वजह ये रही कि 3 टेन्योर तो उनके कंप्लीट रहे थे। एक में कमलनाथ के करीब 17-18 महीने के कार्यकाल के बाद में उनकी वापसी हुई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी। उस समय कांटे का मुकाबला था, लेकिन इसे शिवराज सिंह चौहान की जीत के तौर पर नहीं लिया गया। इस बार तो उन्हें पार्टी ने एक तरह से विश्वास, पुराना जो उनका डेडिकेशन रहा, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें सौंपी। इस समय पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि अब तो चेहरा बदला जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का नाम उस समय पर भी चला, बहुत जगह पर खबरें थी, हालांकि उन्होंने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। और तमाम बड़े नेता इसी तरह से बात करते हैं कि भाई ये तो पार्टी का काम है, और मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें यही बात जो शिवराज बनाम दूसरा खेमा चलता था, या इंटरनल पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की, उसमें एक बहुत बड़ा तबका होता है। जब आला कमान बात करते हैं तो वो सभी से बात करते हैं, वो किसी एक खेमे से बात नहीं करते हैं, और ऐसे में पार्टी के भीतर से भी विरोध के सुर भी आते हैं, कई अन्य दावेदार भी सामने आ जाते हैं, और वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं, इन पर भी गौर किया जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि खुद आकाश विजयवर्गीय जब चुनाव को जीते थे और उसके बाद से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो उनका कद बढ़ा होगा। रमेश मेंदोला भी एक ऐसा ही नाम रहे हैं, क्रमांक 2 से वो विधायक हैं, और ये जो मिल एरिया का क्षेत्र है ये कैलाश विजयवर्गीय के बड़े प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है इंदौर शहर में, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सीटों पर भी इसका बड़ा जोर चलता है। कैलाश विजयवर्गीय को उतारने का मकसद सिर्फ इंदौर क्रमांक 1 को जीतना नहीं होगा, हालांकि यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर होता है। संजय शुक्ला भी बहुत लोकप्रिय नेता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि उनकी लोकप्रियता कुछ कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय जो है वो एक मजबूत प्रत्याशी वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब ये पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीटें या कुछ विधानसभा सीटों के लिहाज से किसी को टिकट नहीं देती, इतने बड़े कद के नेता को। वो पूरे मालवा क्षेत्र में एक मैसेज देना चाहती है, पूरे महाकौशल में एक मैसेज देना चाहती है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक मैसेज देना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय को उतारकर ये मैसेज मालवा निमाड़ के क्षेत्र में दे दिया गया, जहां पर उनकी लोकप्रियता या पकड़ काम में आ सकती है अगर नतीजे इस पूरे क्षेत्र में अच्छे आते हैं तो। अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के उतरने के बाद में आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिले,
ये एक बहुत अजीब स्थिति दिखाई पड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद मध्य प्रदेश की राजनीति को छोड़ा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो संगठन की राजनीति में आए, पश्चिम बंगाल का प्रभार संभाला, अच्छा काम किया, वहाँ पर पार्टी को मजबूत किया। हालांकि पार्टी अपेक्षित जीत वहाँ हासिल नहीं कर पाई और बाद में फिर वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल सक्रिय दिखे और ख़ासतौर पर केंद्र की राजनीति या पार्टी के कामों में वो ज़्यादा व्यस्तता अपनी दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली थी, मध्य प्रदेश से आते हैं, वही उनकी ज़मीन है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे ये शायद पार्टी के कई लोगों को उम्मीद ना हो, या पता भी होगा तो इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही होगी आपस में। फिर एक निर्णय हुआ और निर्णय ऐसा हुआ कि उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, अन्य लोग भी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जो दूसरी लिस्ट आई उससे स्पष्ट हो गया, जूदेव परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया और इसलिए दिया गया क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर। ये एक जो बहुत औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, पार्टी में एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ये बात कही गई पहली चीज़। तो फिर आपको याद होगा राजस्थान में दुष्यंत और वसुंधरा ये सारी बातें शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब दुष्यंत तो खैर सांसद हैं और वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वो बहुत हाशिए पर तो दिखाई दी, लेकिन बीजेपी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो निश्चित तौर पर उनको भी तवज्जो दी जाएगी और जो लिस्ट आई है उसमें उनके भी समर्थक दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट है कि आकाश विजयवर्गीय का जो करियर अभी चढ़ता हुआ है, अभी एक ही बार विधायक बने हैं, उसको कैलाश विजयवर्गीय भी बाधित नहीं होने देंगे। और अगर एक विधायक के तौर पर भी देखा जाए तो विनेबिलिटी फैक्टर में भी उनकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। यानी आप मान सकते हैं कि अगली जो लिस्ट आएगी, ये चौथी लिस्ट बहुत क्रिटिकल है मध्य प्रदेश। कई मंत्री हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका टिकट होता है नहीं होता है, कई बड़े चेहरे हैं, कई सिटिंग विधायक हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। सिंधिया खेमे के जो बचे हुए मंत्री हैं उनको मिलता है नहीं मिलता है, और उस सब में जो आकाश विजयवर्गीय हैं यानी नेता पुत्र जिनको आप कहते हैं या एक ही परिवार से आते हैं, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब एक परिवार से 2 टिकट नहीं मिलते हैं, ये बात तो छत्तीसगढ़ में बहुत साफ हो गई है कि मिलते हैं, यानी जूदेव परिवार से 2 टिकट दिए गए हैं। पर छत्तीसगढ़ का मॉडल बिल्कुल अलग रखा गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले। फिर भी यह तय माना जा रहा है कि विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाए और अगर सचमुच में मालवा और निमाड़ की सारी सीटों पर फोकस करना है तो कैलाश विजयवर्गीय को किसी भी तरीके से निराश नहीं किया जाएगा, और आकाश विजयवर्गीय का यदि टिकट कटता है तो यह निराशा का केंद्र होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई सर्वे किया भी गया है तो आप देखें कैलाश विजयवर्गीय को अगर यहाँ इस क्षेत्र में उतारा गया है तो पार्टी ये तो मानती होगी कि उनकी पकड़ इस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा है, लिहाजा इस पकड़ का असर आकाश विजयवर्गीय जब जीते पहली बार तो निश्चित तौर पर वो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र के तौर, बड़े युवा विधायक के तौर पर वो सामने आए, तो निश्चित तौर पर वो असर जो है इन चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में पार्टी आकाश विजयवर्गीय का टिकट बहुत हद तक नहीं काटे। हालांकि ये देखना होगा चौथी लिस्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, किन समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, और शायद इस पर इसीलिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। इस पर रोक कर बातचीत करने के बाद फैसला लिया जाएगा। फिर भी कुछ सवाल खड़े होंगे, उन सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में जो कुछ और समर्थक हैं कैलाश विजयवर्गीय के, उनके टिकटों की बात हो इंदौर में, या फिर आकाश विजयवर्गीय खुद जो उनके बेटे हैं उनके टिकट की बात हो। अभी तो ये कहा जा रहा था कि क्या उनके परिवार से कुछ अन्य लोग राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से वंशवाद की राजनीति के ऊपर प्रहार किया है, कई बार कहते रहे इसको मुद्दा बनाया जा सकता है, तो कांग्रेस हाथों हाथ इसको लपक सकती है एक ही जगह पर अभी तक, क्योंकि कहीं और नहीं देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में अब। लेकिन छत्तीसगढ़ की लिस्ट में जैसे ही जूदेव परिवार से 2 नाम आए, ये तो साफ हो गया कि अगर परिवार में दम है या 2 नेताओं में दम है, वो एक ही परिवार के हैं, तो फिर उनको टिकट दिया जा सकता है। यानी आकाश विजयवर्गीय की दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन वंशवाद का मुद्दा कहीं कांग्रेस न बना ले, इसकी एक परेशानी भी है, और शायद इसी वजह से मंथन चल रहा है। नहीं तो इतना समय आकाश विजयवर्गीय के टिकट में शायद नहीं लगता। देखने वाली बात होगी कि उनको टिकट दिया जाता है नहीं दिया जाता है। नहीं देने की एक वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है वो अपने पिता के चुनाव को और मजबूती से लड़ें, उनको जिताने में अपना ज़्यादा योगदान दें, लेकिन फिर पूरी की पूरी एक सीट पर चुनौती होगी। क्रमांक 3 जहां से वो विधायक हैं, उस जगह का क्या होगा? उस सीट को बीजेपी के लिए जीतना भी ज़रूरी है। क्या उनके कद का कोई और नेता मिल पाएगा, या फिर उनके जो कार्यकर्ता वहाँ एक्टिव हैं या जो उन्होंने जनाधार बनाया है, कहीं उस पर तो असर नहीं पड़ेगा? ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार करने के बाद इस महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी फैसला लेगी।